बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूबाई हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के 58 अस्पताल हैं जिन्हें प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। इसी हवाले से जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो भी एहतजाज कर रही है। पैरामेडिक्स, नर्सेस, ऑल कोऑर्डिनेशन काउंसिल, जितनी इनके एम्प्लॉइज़ की तंजीमें हैं, हेल्थ से वाबस्ता हैं, वो सारी की सारी सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं PDA के सीनियर नायब सदर हैं डॉक्टर रहील साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया है। और आज ये अस्पतालों की जो प्रायोरिटाइजेशन हो रही है डॉक्टर साहब, इस हवाले से गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ये अस्पताल जो है वो मुसलसल खसारे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि अस्पतालों को खसारा क्या है और फ़ायदा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत मशकूर आदिल अब्बासी साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और ये मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख सकूं। गवर्नमेंट को खसारा और नफ़ा नहीं सोचना चाहिए पैसों का, कि भाई जैसे वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और इस इशू पे कि भाई खसारा हो रहा है। खसारा नहीं, खसारा वो होता है अगर पेशेंट्स को कोई नुकसान हो या पेशेंट ना हो या पेशेंट मरीज़ को कोई तकलीफ़ हो, नुकसान हो। यकीनन मैं आपसे इख्तिलाफ भी रखता हूँ, पेशेंट को नुकसान भी है। अस्पताल बनाए गए हैं पिछले 75 साल से, जब से मुल्क बना है, KPK में ख़ास तौर पर। इधर डॉक्टरों की कमी भी आप कह सकते हैं, आलात की कमी भी है, एनवायरनमेंट ऐसा बनाया होता है हुकूमत ने, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी हुकूमत का कोई इंटरेस्ट नहीं रहे। ये 8 साल से, ये हुकूमत है 9 साल से, हम चाहते थे, डॉक्टर्स कम्युनिटी ने चिट्ठों पे लिख कर तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा था, लेकिन हुकूमत आई और इसलिए कहा था कि अस्पताल ख़राब थे, इसी वजह से कहा था कि भाई ये आएगा। अब पहले से ज़्यादा ख़राब हुए या बेहतर हुए? पहले से ज़्यादा ख़राब है। मैं चैलेंज करता हूँ, शरीक जुर्म ना होते तो मजबूरी करते हैं, इस जुर्म में खुद भी शामिल है ना? ना बिल्कुल मैं सच बात कहूँगा, इस जुर्म में हम कम शामिल है, हुकूमत ज़्यादा शामिल है। सबसे पहले हम इसका आगाज़, हुकूमत आई, उस हुकूमत कह रही थी कि इस्लाहात करेंगे। हम राज़ी है इस्लाहात पे, क्यों ना करें इस्लाहात, उनका हक़ है। इस अस्पतालों को इम्प्रूव करे, इसकी हालत बेहतर हो, चाहे जिस तरीके से। लेकिन हुकूमत ने आखिर में 8 साल, उस वक्त भी आप कह सकते हैं MTI बनाया, जैसे अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में। अब अगर मुझे बताएं, एबटाबाद के इन्होंने 2 अस्पताल रखे, एक अस्पताल लोरा है और दूसरा बोई है, ठीक है। ये कह रहे हैं जी अस्पताल में नुकसान तब होगा कि आपकी OPD में आपके पेशेंट ना आए या आपके अस्पताल के अंदर जो है वो मरीज़ कम हों। अब मैं आपको लोरा की मिसाल देता हूँ, 300, 400, 500 से ज़्यादा OPD वहाँ पे मतलब रोज़ाना लोगों का इतने वहाँ पे आमदोरफ्त है। बोई के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ भी OPD जो है वो है। अस्पताल को अगर नुकसान हो रहा है या उसकी मिसमैनेजमेंट है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? मुझे इतना बात बता दें, अगर नुकसान हो रहा है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? जाहिर है उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक अथॉरिटी बने हुए हैं, इदारे बने हुए हैं। आप बड़े किस चीज़ के नफ़ा और नुकसान की बात? मैं हुकूमत के नफ़ा नुकसान की बात। मरीज़ को कितना नुकसान हुआ? लोरा से रेफ़र होते हैं ना मरीज़। जी अयूब टीचिंग हॉस्पिटल, हरीपुर रेफ़र होते हैं, लोरा से रेफरल होता है। मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो इधर तकरीबन मेरी बचपन 98 से 98 से मैं इस एबटाबाद में हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि लोरा के अस्पताल में टर्शरी हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट दी गई हो, या किसी वो हॉस्पिटल, हालांकि देनी चाहिए, वो बड़े लेवल का हॉस्पिटल है, उधर इक्विपमेंट्स भी देने चाहिए। ये ना हो कि एक्सरे के लिए मरीज़ भागता है रिपोर्ट की तरफ, 2 घंटे बाद वो मर जाए, अल्ट्रासाउंड के लिए इधर उधर आए, या प्राइवेट कोई डॉक्टर जो है उसको भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, जो है कोई नहीं है। नहीं, देखिए मैं प्राइवेटाइजेशन के बहुत खिलाफ था, ठीक। खत्ता के जो हाई कोर्ट में लोरा अस्पताल के लिए रिट हुई है, अगर आप उसने कहें उसमें 80% हाथ में रहे, ठीक। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने लोरा अस्पताल का खुद विजिट किया, मैंने दौरा किया, उनमें यकीन करें मुझे इतना अफसोस हुआ और मेरी कोशिश होगी कि ये रिट जो है वो वापस लीजिए, अस्पतालों को प्राइवेटाइज़ किया जाए। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर होने के बावजूद ड्यूटी नहीं करते, 2 बजे के बाद टेक्नीशियन जो है वो इलाज कर रहे होते हैं, तवील अरसे से वहाँ पे डॉक्टर जो इंचार्ज बने हुए हैं वो तैनात हैं, उनका वहाँ से तबादला भी हुआ। वहाँ पे लोरा अस्पताल में गायनी वार्ड बनी हुई है, वहाँ पे जो हालत है, जो मरीजों से बिहेवियर किया जाता है, यकीन कर मैं इस नतीजे पर पहुँचाऊँ कि अस्पताल को वाकई प्राइवेटाइज होना चाहिए। मुझे बताएं, एक अस्पताल का डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर के खिलाफ कैसे लिखेगा, कैसे कार्रवाई करेगा? और कमज़ोर आदमी को उठा के आप उधर से हेड लगा दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कह रहे प्राइवेट किया जाए ना, आपके सामने एग्जाम्पल अयूब टीचिंग हॉस्पिटल की है, पिछले 8 साल से प्राइवेट है। आप मुझे बताएं, चले मैं आपसे सवाल कर दूं, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है? मेरे ख्याल में तो इस इम्प्रूवमेंट कोई नहीं है। और अस्पताल में जितने डॉक्टर हैं मुझे नहीं पता, अंदाज़ा नहीं, 6, 8 है, 10 है, 12 है। आप इसको तकसीम करें, आप डॉक्टर्स को तकसीम, 12 डॉक्टर होंगे, 10 होंगे, जितने भी हैं, 24/7 उनकी ड्यूटीज़ लगाए।
8 घंटे ड्यूटी लगाए। 8 घंटे आप ड्यूटी जी ड्यूटी लगाए। डॉक्टर मैं क्या कहता हूँ 2 बजे बाद टेक्नीशियन चेक करे तो डॉक्टर होता ही नहीं, तो मौजूद होता है सर। नहीं होता ये सवाल सर। मैं प्रूफ से बात कर रहा हूँ डॉक्टर, मैं प्रूफ से बात कर रहा हूँ ना आपसे। आपको कहीं एक आध दफा अगर गए होंगे और नहीं मिला होगा तो मुझे बताओ, आपकी ड्यूटी है, आप अपनी जगह को टेक्नीशियन बताएं तो आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत आपके सवाल से मैं सवाल निकाल रहा हूँ, आपने कहा नफा और खसारे पे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, पेशेंट की बेनिफिट के लिए नहीं हो रही। सर ये गवर्नमेंट कर रही है ना, मैं तो नहीं कर रही, ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ही गलत है। गवर्नमेंट का है कि डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, पैरामेडिक्स मौजूद नहीं होते, नर्सेज मौजूद नहीं होते, क्लास 4 मौजूद नहीं होते, हम इस बेस पे नहीं। मेरे सवाल का उस चीज को समझ, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे ना। मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर रहील शहजाद की ड्यूटी है, डॉक्टर रहील शहजाद अपनी ड्यूटी नहीं करता, अपनी जगह किसी को टेक्नीशियन को बिठाता है, डॉक्टर को नहीं, टेक्नीशियन को। ये क्या बहुत बड़ा संगीन क्राइम, जुर्म नहीं है ये? आपका ये हुकूमत का नहीं, ये जुर्म है या नहीं है? नहीं मुझे नहीं जुर्म की बात जब मुझे पता ही नहीं कि मौजूद मतलब नहीं है, मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता डॉक्टर मौजूद नहीं। अगर आप अपनी जगह पे एक टेक्नीशियन को बिठाते हैं ये जुर्म है कि नहीं? डॉक्टर मौजूद होता है, मैं मानता नहीं हूँ कि आप कह रहे हैं डॉक्टर। अच्छा, इसके लिए अथॉरिटीज बनी हुई है, IMU बना, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हमने नहीं बनाया, इमरान खान साहब ने बनाया। CM की स्पेशल इंस्पेक्शन टीम आती है, MS जो होता है वो डॉक्टर साहब, तो IMU तो हमारी नहीं है, CM की स्पेशल टीम हमारी नहीं है। CM की स्पेशल टीम जो भी लोरा नहीं जाते, बाकी आपको पता है क्या हालात, वो नहीं जाता, जाना चाहिए ना हुकूमत, तो फिर नहीं जाता तो फिर हुकूमत जिम्मेदार है ना, हुकूमत को सवाल पूछना चाहिए। हम आपको आप ड्यूटी में करें तो जिम्मेदार हुकूमत कैसे है? हमें गवर्नमेंट हर बंदे के साथ एक बंदा खड़ा करके हमें पकड़े नहीं, आपकी बतौर डॉक्टर बतौर डॉक्टर आप कौम के मास्टर के एक मसीहा हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है गवर्नमेंट हर बंदे के साथ बंदा खड़ा करे। करता हूं कि जो डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद नहीं होता, हुकूमत को चाहिए कि उसको घर भेज दे। जिसको घर भेजती है आप लोग स्ट्राइक करते हैं, अस्पताल बंद कर देते हैं। कभी ये तारीख नहीं रही कि डॉक्टर्स कम्युनिटी ने किसी एक बंदे की ट्रांसफर। यार मेरे सामने की बात है कि अस्पताल के डॉक्टर जो है वो एक डायरेक्टर पे हाथ उठाता है और पूरा अस्पताल जो है वो 14 दिन बंद होता है। अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में किस पे? अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स की मैं मिसाल देता हूँ आपको। क्या मिसाल देते हैं? कि अस्पताल का डायरेक्टर उसको थप्पड़ मारे जाते हैं डॉक्टर की तरफ से। नाम क्या है उस डायरेक्टर का? मुझे मेरा नाम मेरे जेहन से निकल गया। 14 दिन आप अस्पताल बंद कर देते, ये कौन सी बात है? आप हम अगेंस्ट MTI यार डॉक्टर का इतना डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर ने थप्पड़ हड़ताल के दौरान मारा उसको। डॉक्टर जिसको भी मारा डॉक्टर साहब, जिसने भी मारा, मैं जी। नाम किसी का मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन असल इशू तो ये था डॉक्टर साहब, इतना तो हम समझते हैं ना, हम भी एक तो नहीं असल इशू नहीं था। हड़ताल के दौरान ये चीज हुई है, ये तो हड़ताल से पहले नहीं हुई कि उसने थप्पड़ मारा हमने अस्पताल बंद कर दिया। डॉक्टर साहब यहाँ पे ये हालत है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे MS जो है वो एक मतलब है वार्ड बॉय के खिलाफ, एक क्लास 4 के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक, अब मुझे बताएं उसका एक रीजन है, क्लास 4 का बिल पास हुआ है कि वो जिस हल्के का MPA होगा, मिनिस्टर होगा, उसी हल्के में वो क्लास 4 को, और मैं इसके खिलाफ भी हाई कोर्ट जा रहा हूँ। अब जा रहे हैं आपको अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। नहीं मतलब कितने दिन में कोई डेट बताना, इसका भी मेरिट क्राइटेरिया होना चाहिए, जो हम इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लास 4 भी सफाई क्यों नहीं होती अस्पतालों में। वो आपने प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए हुए हैं, किसको दिए हैं? मनपसंद के आपके DHK को ठेका किसके पास है? किसके दिए हुए? किसको दिए? किसके पास है? नहीं प्राइवेट कंपनी का नहीं दिया हुआ सफाई का ठेका। सफाई का ठेका नहीं, मेरे इल्म में बात नहीं है। डॉक्टर साहब लॉ की कंपनी है, DHK को ठेका सफाई का उसके पास पड़ा हुआ है, सफाई का भी है, सफाई का भी। अच्छा, जिस अस्पताल में आप ड्यूटी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बेनजीर शहीद अस्पताल की बात कर रहे थे, फिल्में आपके पास एक्सरे की ख़त्म है, एक्सरे की फिल्में नहीं है, लेबॉर्ट्री आपकी मतलब ख़राब पड़ी हुई है, मरीज़ सारा दिन जो है वो रह रहे हैं, मतलब 12-1 बजे चले जाएं तो यकीन करें बहुत कम डॉक्टर होते हैं जो OPD में बैठे हुए थे। इस वजह से क्या अफसोस की बात है, नहीं सिर्फ अफसोस करते हैं, मैं तो रोज OPD करता हूँ, 2 बजे आता हूँ। डॉक्टर सबकी बात इन चीज़ों पे अफसोस है, फिल्में नहीं है, होनी चाहिए। जिम्मेदार कौन है? MS क्यों बैठे हुए अस्पताल में? अगर वो होनी चाहिए। नहीं, मुझे बात बताएं, अस्पताल में मरीज आता है, बाहर तमाम लेबॉर्ट्रियाँ आप लोगों की, ठीक है, CT स्कैन आप लोगों की बाहर लगी हुई है, कोई बंदा किसी नहीं, सर बात सुने ना डॉक्टर साहब, नहीं आप हुकूमत की तरफ आते नहीं है यार। मैं हुकूमत की तरफ किस तरह? पिछले 75 साल में डॉक्टर साहब हुकूमत हर बंदे के साथ बंदा खड़ा कर सकती है। किसी DHQ में CT स्कैन नहीं है, किसी DHQ में MRI नहीं है, अयूब में एक है, जब खराब होता है आप गवाएं इस बात के, कितने महीने बंद होते हैं। डॉक्टर साहब इधर क्या है, आप DHQ में एहसन औरंगजेब जो उधर MD बैठाया होता है, एहसन औरंगजेब की बाहर CT स्कैन भी चलती है और न्यूरोसर्जरी का क्लिनिक भी चलता है, तो हम तो इसके खिलाफ थे ना। हम तो इस चीज के कि भाई जिस बंदे को लगाए मेरिट पे नहीं लगाए। ये तो बिल मैं यही कह रहा हूँ कि नए लोगों को लगा दिया, जिस तरह DHQ हुआ है, अस्पताल तबाह हो रहे हैं, इदारे तबाह हो रहे हैं, इस बात को तो मान रहे हैं ना? किस बात? क्योंकि नए लोग जो हैं वो अहम ओहदों में बिठा दिए गए। किसी भी जगह पे मैं किसी को प्रोमिनेंट नहीं कहूँगा,
हुकूमत बताए कि किस जगह उन्होंने मेरिट पे MS DHO कोई किसी भी बंदे को लगाया नहीं लगा। हुकूमत की तो सबसे बड़ी नाअहली के इंसाफ के नाम पे आए गवर्नमेंट की आखिर में कसूर डॉक्टर्स नहीं करता। डॉक्टर साहब सबूत लाएं। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट की बहुत नाअहली है जी, ये हमारा बहुत बड़ा एक अलमिया है, सिर्फ हेल्थ में नहीं है बाकी डिपार्टमेंट में भी है कि जो लोग मेरिट पे होते हैं, जो उनका कैरियर अच्छा होता है, जो ईमानदार लोग होते हैं, उनको कभी ओहदा नहीं मिलता। पोस्टों में वही लोग आते हैं जो किसी सियासी के, MPA के, MNA के अलाकार होते हैं, उनको नवाजा जाता है, सारा कुछ वही होता है, सारे काम हुए, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन बतौर डॉक्टर गवर्नमेंट अब हर बंदे के साथ तो बंदा नहीं खड़ा कर सकती ना, क्या आपके साथ एक गवर्नमेंट का पुलिस वाला खड़ा होगा, डॉक्टर साहब 2 बजे तक इधर बैठेगा या करेगा नहीं। मुझे बताएं, जो मेडिसिन लिखी जाती हैं, ठीक है, अपनी अपनी कंपनियों की दूसरी मेडिसिन लोग उठा के बाहर फेंक दी जाती हैं। एक्सरे के लिए बाहर, अपने टेस्ट के लिए अपनी लेबॉर्ट्री में, दूसरी लेबॉर्ट्री से टेस्ट हो, उठा के बाहर फेंकते हैं। अफसोस की बात है दिला भाई साहब, मैं जो मेडिसिन लिखूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं, आपने मेरा नाम नहीं लिया, किसी का कोई भी, मैं किसी नाम नहीं लेता, मैं अपना नाम लेता, मैं जो मेडिसिन लिखूंगा ना उसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो मुझसे खुदा भी पूछेगा, हुकूमत भी पूछे, उसका जवाब दे, जज भी पूछेगा, जज भी नहीं पूछ सकता हमसे। हम अपने प्रिस्क्रिप्शन को बेहतरीन, लेकिन जो हुकूमत हाँ, अगर कोई लो स्टैंडर्ड, मैं लो स्टैंडर्ड इसलिए नहीं कहूँगा कि हुकूमत ने अप्रूवल दी है, और नेट की दवाइयाँ लो स्टैंडर्ड, जो मरीज नेट का भी नहीं पता, नेट का कौन नहीं पता तो होगा जी डॉक्टर है, आपको नेट का नहीं पता। अफसोस की बात है कि आपने फार्मेसी की बात नहीं की, मैं आज आपको फार्मेसी की, हम मेडिसिन लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा जो मेडिसिन चेंज होती है फार्मेसी वाले चेंज करते हैं। ये चीज़ आपको उजागर करनी चाहिए। देखिए, मैं तो अपनी पर्ची का जिम्मेदार हूँ, मैं जो लिखूँ, कल मरीज आए मुझसे पूछे ना, हाँ अगर मरीज आए कि नहीं चेंज दवाइयाँ लेके आए मेरे पास और फिर उससे ठीक ना हो तो वो मेरा गिरबान पकड़े और फार्मेसी वाले, इन बेचारों को क्या पता। जो प्रिस्क्रिप्शन, जो दवाई मैं लिखूँ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। कोई नेट की अगर दवाई लिखता है या कोई भी दवाई लिखता है लो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, वो भी गलत है। आखिरी सवाल ये है कि आपका क्या आइंदा का लाए अमल क्या होगा? मैं कल भी आपकी पोस्टें देख रहा था कि इजलास बुलाया जाए और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का, देखिए आदिल भाई साहब, बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया, और हुकूमत बहुत तेज़ होती है हर ज़माने में, किसी को प्रमोशन देती है, किसी को किसी और चीज़ से GHA ग्रैंड अलायंस है, उसमें सब पैरामेडिक्स है, एपका है, सब है, क्लर्क है, क्लास 4, हर एक को वो इंगेज रखती है। मेरा आज भी इल्तिजा है, और अगर इल्तिजा नहीं मानते तो फिर हुक्म देंगे हम कि भाई GHA का जो चेयरमैन है डॉक्टर अमीर ताज, मेरे PDI का भी सदर है, मैं उससे कहता हूँ कि एहतजाज का ऐलान करें। एहतजाज ऐसा ना हो कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, प्राइवेटाइजेशन के हम खिलाफ है, हम इस्लाहात के हक़ में। आप प्राइवेट करेंगे तो इससे मेरा ज़ाती नुकसान भी होगा और आवाम का नुकसान भी होगा। इस चीज़ के हम खिलाफ है, और जल्द अज जल्द एहतजाज का ऐलान करें, ब्रॉडली ऐलान करें। ये नहीं कि मरीजों को कोई, हमारा दिल नहीं करता कि हम मरीजों को कोई नुकसान, तो बड़ा मरीजों को रिलीफ होता है, बिल्कुल, हम मरीज को हम OPD को ताले लगे, लेकिन मरीज अगर सफ़र हुए, जिस दिन इमरजेंसी को ताले लग गए और ये इशारा रेशम ब्लॉक हुआ ना, तो उस दिन आप कह सकते हैं कि मरीज सफ़र हुए। अब भी हम नहीं चाहते कि मरीज सफ़र हो, लेकिन मैं अपने सदर को कि भाई डॉक्टर्स ड्यूटी पे हों, बेशक हम बनी गाला जाएं, हम CM हाउस की तरफ मूव करें, ये चीज़ हमें नाकाबिल बर्दाश्त है। आप इस्लाहात नहीं कर सकते, आप एक CT स्कैन से दूसरा CT स्कैन आज तक नहीं ले सके, 8 साल में करोड़ों रुपए फंड देते, आपने कभी ऑडिट किया इनका? चलो MS का ऑडिट किया हो, चलो जो MD बैठे हुए उनका किसका ऑडिट किया? पहले आप 5 लाख एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करते थे, आज 60 लाख। एहतजाज 1-2 दिनों में इंशाल्लाह अलायमल आपके सामने आ जाएगा। किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि डॉक्टर ना हो? मैं अस्पतालों की हालत देखकर कह रहा हूं, अस्पतालों की पूरा मुल्क तबाह है आपका। ब्यूरोक्रेट्स ने किया, और किसने किया? ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं किया। आप नहीं, हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेट नहीं बैठा हुआ, मुझे बताएं, हमारे ऊपर DC नहीं बैठा हुआ, कोई एक असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बैठा हुआ, एक अस्पताल चलाई ब्यूरोक्रेट रहे। MS हिल जाता है, ऐसे हिल रहा होता है जब DC फोन करे। हम इस चीज के भी खिलाफ है। अहल MS वो होता है जो DC को कहे कि ये मेरा अस्पताल है और मैं जानता हूँ, लेकिन आपने जो ये बात की है बहुत बड़ी ज्यादती की इस कौम के साथ। मुल्क तबाह बर्बादी ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुआ है। कौन सा ब्यूरोक्रेट इस सूबे में मेरिट पे लगा है? मैं नाम लेके बताता हूँ, मैं नाम लेके आज बताता। आबिद मजीद सबसे सिंसियर था इस इमरान खान के साथ। आबिद मजीद आज वो धक्के खा रहे क्योंकि बर्की ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर रहील जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बेशक इस्लाहात जो है वो गवर्नमेंट का हक़ है, और इस्लाहात जो है वो इदारा के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, और हुकूमत के चाहिए कि जब भी वो बिलखसूस जो है एग्जीक्यूटिव पोस्टों हैं उन पे अगर तैनाती करे तो कम से कम मेरिट पे करे। और बिलखसूस हेल्थ के अंदर मैं गवर्नमेंट से ही मुतालबा करूँगा कि जो इंचार्ज जो जितने भी MS अस्पतालों के अंदर लगा रही है, दीगर अस्पतालों के अंदर जितने भी अफसरान लगा रहे हैं, वो डॉक्टर ना हों। वो डॉक्टर कभी भी
کسی بیوروکریٹ کو بھی لگا دیں تاکہ یہ ہیلتھ کا نظام جو ہے وہ